मैं तुम लोगों के साथ मिलकर आज एक कायर काम करने वाला हूँ और वो काम है अपने घर पर बैठकर अपने ही देश के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करना। भाई ये क्या स्कैम चल रहा है ओएसएम का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बीएससी बोर्ड्स के अंदर होने वाली है ओएसएम चेकिंग। ओएसएम जिसे औसम माना जा रहा था वो उस बच्चे के भविष्य के साथ खेल गया। शायद इसीलिए आप स्कैन कॉपीज देने में इतना समय लगा रहे थे, क्योंकि आप क्या मुंह दिखा के ये स्कैन कॉपीज दोगे कि बच्चे ने पूरा लिखा है लेकिन आपने उनको ब्लैंक पेज डिक्लेयर कर दिया। ऐसी चेकिंग हुई है, ऐसा था ओएसएम। एमसीक्यू जब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका आंसर अगर ए है तो अगर ए है तो पूरा नंबर मिलेगा या तो 0 मिलेगा। आधा नंबर दे रहे हो आप एमसीक्यूज पे, ये कैसे चेक कर रहे हो और ये हो कैसे सकता है, ये बताओ आप। तो बेसिकली होता क्या है कि सीबीएसई ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब आखिर में सिस्टम है क्या और क्या करता है, मुझे बस 1 मिनट दो और मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाता हूँ। अभी के लिए बस सिर्फ इतना समझो कि ये एक डिजिटल चेकिंग सिस्टम है, इसमें बच्चों की कॉपी डिजिटली चेक की जाती है। और ये सिस्टम जो है ना सीबीएसई ने इसी साल 2026 में ही लॉन्च किया है एंड इसी से ही इस बार की कॉपी चेक हुई है। एंड एज यूजुअल कॉपी चेक होने के बाद रिजल्ट आया, लेकिन देयर इज अ कैच। रिजल्ट के बाद 18 लाख बच्चों ने री एवोल्यूशन की मांग की। भाई जब सीबीएसई वाले इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना तो वो ये कहकर इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो अब भाई जब ये सिस्टम इतना ज्यादा एक्यूरेट था तो ये 18 लाख बच्चे क्यों लगे पड़े हैं कि हमारी दोबारा से कॉपी देखो। और इस बात का जवाब भी दिया सीबीएसई ने, पता है क्या बोला? अरे इस बार फीस कम कर दी थी ना इसलिए ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा है। चलो ठीक है, एक बार वो तुम्हारी मान भी लेते हैं कि उन 18 लाख बच्चों ने अपना टाइम अपनी एनर्जी सिर्फ इसलिए वेस्ट की क्योंकि फीस सस्ती थी। यार मेरे दोस्त ने एक बार सस्ता बफेट देख लिया था, उसने भी इतना नहीं खाया होगा। तो आज मैं इस चीज को सीधा डिसाइड करूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार है। लेकिन उन सब चीजों से पहले ना तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये ओएसएम सिस्टम जो ये नया लाए हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो देखो यार, पहले तक क्या होता था कि पेपर हो जाने के बाद टीचर्स के पास कॉपीज भेजी जाती थी और वो कॉपीज को मैनुअली चेक करते थे एंड ऐसे ही सिंपली बच्चों को उनके मार्क्स मिल जाते थे। अब सीबीएसई ने क्या बोला कि भाई ये तो आउटडेटेड हो गया है, अब हम जो है ना कॉपीज को पूरा स्कैन कराएंगे। और ला दिया भाई ये बच्चों को लूटने वाला सिस्टम। तो अब इन्होंने करा क्या, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया जिसपे इन्होंने बच्चों की कॉपीज लिस्ट कर दी और टीचर ने अपने घर बैठे ही ऑनलाइन कॉपी चेक कर दी। तो अब सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि यार सही तो है, क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सिस्टम डिजिटल है, प्रॉब्लम ये थी कि ये सिस्टम बिना प्रॉपर टेस्टिंग के हुआ है, बिना टीचर्स की ट्रेनिंग के 18 लाख बच्चों के फ्यूचर को डायरेक्टली लगा दिया। लिटरली पेपर स्टार्ट होने से 1-2 महीने पहले ही इन्होंने ये ओएसएम का सिस्टम इंप्लीमेंट करा था। भाई टीचर सही से ट्रेन भी नहीं हो पाए कि हमें ऑनलाइन कॉपी कैसे चेक करनी है। भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी ना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी बीटा टेस्टिंग करती है, लेकिन सीबीएसई ने क्या करा, सीधा प्रोडक्शन में डाल दिया। क्या ही फर्क पड़ता है भाई, बच्चों का फ्यूचर ही तो है। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, टेक्निकल ग्लिचेस, रॉन्ग मार्क्स। लिटरली जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स गिर गए और जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनकी तो बात ही मत करो। और फिर अब इसके बाद वही हुआ जो इस देश में हमेशा होता है, कवर अप। क्योंकि भाई सीबीएसई को पता लग चुका था कि लोग तो एंग्री हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म दबा के चल रहा है। तो अब तुम बताओ भाई इन्होंने क्या करा होगा ये सब देखने के बाद। सिस्टम फिक्स, स्टूडेंट्स के आंसर दिए होंगे, अरे घंटे से लाएंगे ट्रांसपेरेंसी। तुम मत लगाओ भाई अपना दिमाग, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या करा। इन्होंने सारे स्कूल को स्क्रिप्ट पकड़ा दी, लिटरली स्क्रिप्ट पकड़ा दी और सारे प्रिंसिपल से बोल दिया कि वीडियोस बनाओ और सोशल मीडिया पर डालो और हमारी इस न्यू लूटने की मशीन ओएसएम सिस्टम की तारीफ करो। फिर होना क्या था भाई, सारे प्रिंसिपल्स वीडियोस डालने लग गए, सब पर यही चलने लगा कि ओएसएम इज ट्रांसपेरेंट, ओएसएम इज अ लैंडमार्क अचीवमेंट, ओएसएम इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन बीज। एंड इवन ये प्रिंसिपल अपने स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चों पर भी प्रेशर डालने लगे कि ये सारी रील्स जो है हमारी इनको शेयर करो दबा के। वो बच्चे के नंबर पहले ही नहीं आए तो वो पहले ही एक अलग लेवल मेंटल टॉर्चर में है, क्यों उसको दिमाग खराब कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ओएसएम सिस्टम कंप्लीटली गलत है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये सिस्टम फेल हुआ तो रिस्पॉन्स इनका कुछ इस टाइप का होना चाहिए था कि हाँ गलती हो गई, हम इसको फिक्स करेंगे। रिस्पॉन्स ये नहीं होना चाहिए था कि चलो पीआर कैंपेन चलाते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है हमारे देश में, जब भी कोई बड़ा सिस्टम फेल होता है तो यही सेम पैटर्न रिपीट होता है, पहले कवर अप, फिर पीआर, फिर क्वाइटली मूव ऑन। अभी हाल ही में नीट में यही तो हुआ था, अब सेम चीज यहाँ पर हो रही है। और अब इस पूरी स्टोरी में एक और क्रेजी चीज होती है, री एवोल्यूशन पोर्टल ऑलरेडी लेट चल रहा था, स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, एडमिशंस लिटरली रुके हुए थे, तब
अब एक हैकर ने क्लेम किया कि OSM पोर्टल के टेक्निकल इशू उसने करे हैं और लिखा माय वर्क इज डन। ये काफी ज्यादा फिल्मी नहीं लग रहा है कि अब विलन की एंट्री हो गई एकदम डायलॉग मारते हुए। CVSE ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि कुछ ग्लिचेस थे, उनको अभी ये मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ कि हैकर का काम गलत था। जो भी हुआ उसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का रीएवोल्यूशन और ज्यादा लेट हुआ। कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि नेशनल सिस्टम पोर्टल इतना ज्यादा वल्नरेबल था जो कि किसी से भी टारगेट किया जा सके। 14 लाख बच्चों का डाटा, उनका फ्यूचर, उनके मार्क्स और पोर्टल इतना ज्यादा वीक। भाई मेरे मोहल्ले की सिक्योरिटी के व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी अपना ग्रुप इससे ज्यादा सिक्योर रखता है। अब मैं तुम लोगों को वो चीज बताता हूँ जो कि एक्चुअली मैटर करती है। ये सिर्फ OSM की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इस साल की भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तुम लोग मुझे बताओ भाई, OSM फेल हुआ, किसने डिजाइन करा? 18 लाख स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए, किसने माफी मांगी? पोर्टल हैक हुआ, किसने इस चीज का जवाब दिया? किसी ने नहीं दिया भाई। और यही सेम पैटर्न ना नीट पेपर लीक में भी हुआ था, सब लोग उसे भूल गए। रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं। CBSE का ये स्कैम भी कुछ महीनों बाद सब भूल जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम इस चीज के आदी हो गए हैं। और अब मैं सिर्फ CBSE को भी इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स का कोई भी फीडबैक नहीं लिया जाता। ऊपर से ये चीजें डिसाइड होती हैं और नीचे पे थोप दिया जाता है। OSM का आइडिया बुरा नहीं था, इसका इम्प्लीमेंटेशन डिजास्टर था। और इम्प्लीमेंटेशन डिजास्टर इसलिए था क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल में चेक करना था उनसे पूछा ही नहीं गया। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसी चीज है जो कि मुझे जेन्युइनली गुस्सा दिलाती है, और वो है ये 18 लाख स्टूडेंट्स। भाई लिटरली इसकी वजह से कुछ के DU में एडमिशन मिस हुए, कुछ के इंजीनियर कॉलेजेस में परसेंटाइल खराब हो गई, कुछ की तो मेडिकल सीट्स चली गई। यार ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोग हैं, रियल लोग जिन्होंने सालों तक मेहनत की है। अब इन्होंने क्या गलत कर दिया भाई? एक नए सिस्टम पर ट्रस्ट किया जिसको गवर्नमेंट ने खुद इंट्रोड्यूस किया, और अब ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? रीएवोल्यूशन का वेट करो, एडमिशंस की डेडलाइंस निकली जा रही हैं। CBSE के पास इस चीज का कोई कॉन्क्रीट आंसर भी नहीं है। और जो टीचर्स हैं जिनको बोलना चाहिए था, उनको लीगली धमकी दी गई कि अगर सोशल मीडिया पर कुछ बोला तो स्टूडेंट्स चुप हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और टीचर्स चुप हैं इसलिए क्योंकि उनको डरा दिया गया है। और सिस्टम अपनी मर्जी से ऑपरेट कर रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर नहीं, बल्कि ये तो एक वॉल है जो कि इंफॉर्मेशन को बाहर आने से रोक रही है। तो सवाल आता है कि मैं क्या चाहता हूँ इस वीडियो से? नहीं कि तुम लोग जाकर CBSE को गाली दो, ये मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जाकर किसी स्पेसिफिक पार्टी को ब्लेम करो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ये समझो कि जब भी कोई नया सिस्टम लाया जाता है तो उसको स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। भाई ये कोई नॉर्मल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मांगो, जवाब मांगो। और अगर इस वीडियो के बाद सिर्फ एक स्टूडेंट को भी ये लगता है ना कि उसकी बात सुनी गई है, तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है। भाई आज कमेंट में तुम CBSE के लिए अपनी भड़ास निकालो और मुझे बताओ कि भाई तुम्हारे रिजल्ट पर इस OSM सिस्टम से लिटरली क्या इफेक्ट पड़ा है, तुम्हारी कितनी एक्सपेक्टेशन थी और तुम्हें कितने मिले हैं। मुझे लिटरली जानना है कि भाई कितने लोगों का फ्यूचर खराब हो रहा है। और अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक करो एंड शेयर जरूर करो, क्योंकि ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, बल्कि एक 18 लाख स्टूडेंट्स की सिचुएशन है जो कि सबको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने ज्यादा इस पर एंगेजमेंट दिखाओगे, शेयर करोगे, तभी ये बात ऊपर आएगी और इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा।